कि पवन सिंह जी ने जो गाना लाया है होली में, ये कितना अच्छा लगा। देखिए बहुत घृणित है, बहुत घृणित है। हम एक चीज कहेंगे कि जब पवन सिंह जी का गीत आया था, निर्धन के रोग जनि दिहै विधाता, हमने अनेकों बार सुना था। हम लोग छोटे कलाकार को टारगेट करते हैं, कहते हैं नए लोग आते हैं और कुछ से कुछ गा देते हैं, और जो लोग शिखर पर बैठकर ऐसी अश्लील और गंदी हरकत करेंगे तो नए कलाकार क्या। देखिए संस्कार और संस्कृति खत्म हो गया इन लोग के अंदर, आंख से पानी खत्म हो गया है। अगर आंख में पानी होता तो ऐसा नहीं होता। अरुण बिहारी जी अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। होली में ऐसा कहीं नहीं है कि आप उठा के किसी को नंगा कर दीजिए। जिस तरह का वीडियो डाले हैं, जिस तरह का वीडियो शूट हुआ है, लेकिन पता नहीं किस हवस में है, ये पैसे के हवस में है या किस हवस में, भगवान जाने। ये जिस तरह का गीत ये होली में दिए हैं, सबसे ज्यादा स्वतंत्र और खुला सांड आज के डेट में कोई बन गया है तो ये भोजपुरी के कलाकार है, जिसको जो मन में आता है वो गा देते हैं। कलाकार की आंखों में तो पानी होता है। ये निर्लज्ज लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कलाकार कहते थे कि 100 रुपया का माइक क्या करेगा। आज 100 रुपया का यही माइक इन लोगों को गले का फांसी बन गया, और उन कलाकारों के मुंह पर कालिक पोता गया जो ये कहता था कि हम गंदा ही गाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोजपुरी के जाने माने चेहरे नंद कुमार तिवारी बाबा। जानते ही होंगे कि भोजपुरी में हमेशा अश्लीलता को लेकर इनकी जो पहल है वो काफी सराहनीय है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज इनका पहल रंग लाया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे न्यायिक प्रक्रिया द्वारा एक नियम पारित हुआ है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर अश्लील गाने कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे और जातिवाद गाने बजते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे पहले बाबा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव लॉन्ग न्यूज के दर्शकों को और लाइव लॉन्ग न्यूज को। हमेशा अपनी भोजपुरी की गरिमा की बात करती हैं। आपको दिल से धन्यवाद और साधुवाद। चलिए, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी जिस चीज को लेकर, लगातार आप कार्यरत थे, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि हर चीज में लोगों का कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर किसी चीज को लेकर पहल की जाए और आपकी पहल आज सक्सेस हो गई और नियम भी पारित हो गया, तो क्या कहेंगे इसको? देखिए मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, और सबसे बड़ा इसमें पहल को लागू करवाने में भोजपुरिया श्रोता, भोजपुरिया समाज का बहुत बड़ा देन है। देखिए सब लोगों ने लगा। और एक चीज और कहेंगे कि सबसे बड़ा योगदान उन यूट्यूबरों का हो जो शालीनता पूर्वक अपनी बातों को सरकार के समक्ष पहुंचाया है। मैं उनके लिए नहीं, जो यूट्यूब के नाम पर कलंकित किए हैं यूट्यूब या पत्रकार को, उनके लिए नहीं, उनके लिए जो अपने बातों को शालीनता पूर्वक रखे हैं और सरकार तक पहुंचाए हैं, उनका भी बहुत रोल है। क्योंकि कुछ कलाकार कहते थे कि 100 रुपया का माइक क्या करेगा। आज 100 रुपया का यही माइक इन लोगों को गले का फांसी बन गया। देखिए एक चीज कहेंगे हम, यहाँ एक खेमा है, एक कलाकार और कलाकार के प्रति कोई नोटिस नहीं निकलता, कोई कानून पारित नहीं होता। ये जो कानून पारित हुआ है ये भोजपुरी माँ के उन कपूतों के खिलाफ हुआ है जिन्होंने भोजपुरी को अपने गंदे गीतों से बर्बाद किया है, आहत किया है। कोई गाली दिया है, कोई गुंडई किया है, कोई खुलेआम सरेआम मंच से ताली ठोक के गुंडों का काम करता है। उन लोगों के खिलाफ पारित हुआ है। और एक चीज जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से हमने बोला था, देर है अंधेर नहीं, एक न दिन आपको घुटने टेकने होंगे। और अभी देखिए, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। बहुत सारे लोग सवाल उठाते थे, जब आप शालीनता पूर्वक लोगों से सवाल करते थे तो कहते थे नंद कुमार बाबा तो इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, क्या कर लिए? अब उन लोगों को से क्या कहें? देखिए हम एक ही चीज कहेंगे कि मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। हम अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे। भोजपुरी माँ की जो भी रक्षा के लिए मैंने संकल्प ले रखा था उसको जारी रखा और आगे भी जारी रखूंगा। हम बोले थे कि मरना पसंद कर लेंगे लेकिन गंदा गीत पसंद नहीं करेंगे, हमने अनेकों बार कहा था। और एक चीज जान लीजिए, मेरा कारवां शालीनता पूर्वक चलता है, चलेगा और आगे भी चलेगा। और देखिए आज लोगों ने खुल के साथ दिया, लोगों ने खुल के आवाज उठाया। अगर आवाज नहीं उठाते तो आज नियम पारित नहीं होता। आज जो कानून आया है सरकार को, मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को भी सहृदय धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा कानून पारित किया है। कुछ और जरूरत है पारित करने की, मैंने लिख के भी दिया है उनको, आपको हम चिट्ठी के माध्यम से दिखा देंगे।
हमने उनको और कुछ लिख के दिया है, और आगे अभी बाकी है जो आगे पूरा हो जाएगा। और उन कलाकारों के मुंह पर कालिक पोता गया जो ये कहता था कि हम गंदा ही गाएंगे। लेकिन बाबा कहीं ना कहीं एक सवाल अभी भी उठ रहा है कि सार्वजनिक स्थल पर गाना बजाना बैन किया गया है, अश्लील या जातिवाद। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोशल प्लेटफॉर्म भी आज की डेट में एक सार्वजनिक स्थल ही है, क्योंकि वहां पे जो भी चीज परोसा जाएगा वो सारे लोगों तक जाएगा और सारे लोग सुनेंगे। सार्वजनिक स्थल अगर हम बीच चौराहे पे बजाते हैं वो, और सोशल मीडिया के तौर पे अगर हम देखें तो यूट्यूब, फेसबुक भी एक सार्वजनिक स्थल ही है, क्योंकि उसमें प्राइवेसी नहीं लगी हुई है कि फलाने व्यक्ति के पास जाएगा, चिल्लाने के पास नहीं जाएगा, मेरे लोगों के पास जाएगा, आपके लोगों के पास नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज सिर्फ वहां से कम नहीं होगी, अभी भी वो गंदगी है ही, तो उस पे क्या करें। जीएसएमपीएल लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए एमएसएमई के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। जीएसएमपीएल के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। देखिए ये गलत है, अभी होगा, आगे पारित होगा। मैंने एक जनता दरबार के लिए एक चिट्ठी लिखा है, आवेदन दिया है मुख्यमंत्री महोदय को, हमको एक बार जाने दीजिए, हम अपनी बात को जरूर रखेंगे। और एक चीज जान लीजिए, अब अति की पराकाष्ठा पार हो गई है, कानून बनना ही है, हर राज्य बनाएगा और सेंटर से भी कानून बनेगा, अब बहुत ज्यादा देर नहीं है। एक चीज जान लीजिए, अति की जब पराकाष्ठा पार कर जाती है तो भगवान भी ऊपर से चले आते हैं। हाल ही में एक गाना आया, होली का माहौल है, आप भी जानते हैं होली बिहार की बहुत ही बड़ी पर्व मानी जाती है, और इस पर्व को लोग पहले जमाने में हमारे दादा पापा कहा करते थे कि होली एक ऐसा पर्व है ना जहां लोग दुश्मनी भी भूलकर दोस्ती निभाते हैं। इतना बड़ा पर्व है वो हमारे बिहार के लिए, और उस पर्व में अश्लीलता को जो जहर के रूप में घोड़ा जा रहा, वो भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सो कॉल्ड सुपरस्टार के द्वारा। खासकर मैं बात डायरेक्ट नाम लेके कहूंगी कि पवन सिंह जी ने जो गाना लाया है होली में, ये कितना अच्छा लगा। देखिए बहुत घृणित है, बहुत घृणित है। हम एक चीज कहेंगे कि जब पवन सिंह जी का गीत आया था, निर्धन के रोग जनि दिह विधाता, हमने अनेकों बार सुना था, हमरा के मार्जन पेटवा में माई, कि आप लोग जैसे लोग ही दुर्गंध फैला दिए जो आज भोजपुरी में नरक का गाढ़ बना हुआ है, और नर्क हो गया है। बिल्कुल, हम लोग छोटे कलाकार को टारगेट करते हैं, कहते हैं नए लोग आते हैं और कुछ से कुछ गा देते हैं, और जो लोग शिखर पर बैठकर ऐसी अश्लील और गंदी हरकत करेंगे तो नए कलाकार क्या। देखिए संस्कार और संस्कृति खत्म हो गया इन लोग के अंदर, आंख से पानी खत्म हो गया है। अगर आंख में पानी होता तो ऐसा नहीं होता। सोचिए इनका एक गीत था, दरोगा जी 4 दिन से पियवा बना पाता, शायद वो गीत बजे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर इनको गाने की क्या जरूरत थी, ना पैसे की कमी है ना शोहरत की कमी है, सब आप पा लिए थे। लेकिन ये दिमाग से जब ये संस्कार की क्या बोले हम, संस्कार और संस्कृति जब खत्म हो जाएगा तो आदमी समझ नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूं। में बड़ा बढ़िया पारंपरिक धुन दिया गया है, अरुण बिहारी नाम है राइटर का, बहुत ही दिग्गज राइटर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो हमारा ये जानना होगा कि क्या बिहार में, यूपी में साली और जीजा का यही रिश्ता होता है जो उन्होंने दिखाया। देखिए अरुण बिहारी जी को पता नहीं, उन्होंने संस्कृति को समाप्त कर दिया। उन्होंने पहुना शब्द का जो इस्तेमाल किया, पहले पहुना का जो शब्द था, एक जीजा और साली एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते थे। इन लोगों ने बर्बाद कर दिया समाज को। ये लोग समाज के क्या बोले, हम ऐसे लोग हैं जिनको कान पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। अरुण बिहारी जी हो चाहे कोई हो, अगर इस तरह का काम करते हो तो उनको कान पकड़ के बाहर निकालने का काम श्रोता समाज को करना होगा। अरुण बिहारी जी अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। होली में ऐसा कहीं नहीं है कि आप उठा के किसी को नंगा कर दीजिए। जिस तरह का वीडियो डाले हैं, जिस तरह का वीडियो शूट हुआ है, या जिस तरह पहुना शब्द का अपमान किए हैं, बहुत घृणित है, बहुत घृणित है और बहुत शर्मिंदगी फैलाने वाली है। तो बताइए, जो लोग शिखर पे बैठे हैं उन्हें भोजपुरी को एक दिशा देना चाहिए, छोटे कलाकारों को एक सीख देना चाहिए, तो ये सब अल बल गा के गंदे वीडियो शूट करके क्या सीख देंगे? देखिए जो खुद ही नहीं सीखे वो क्या सिखाएंगे। अब हम आगे बहुत ज्यादा नहीं इस पर डीप में जाना चाहेंगे। हम आपको बताएं हम इनके ऐसी ऐसी गीते हैं कि बजने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं किस हवस में है, ये पैसे के हवस में है या किस हवस में, भगवान जाने। ये जिस तरह का गीत ये होली में दिए हैं या परोसे हैं, बहुत ही शर्मनाक है।
और बाबा एक और सवाल करना चाहेंगे, कुछ दिन पहले तक तो कलाकार आपस में कलाकारों पे गाने गाते थे, कलाकारों के माँ बहन बेटियों पे गाते थे, और अब कुछ कलाकार ऐसे भी उभर कर सामने आ रहे हैं जो पत्रकारों पे गा रहे हैं। कल को कोई नीतीश कुमार पे गाएगा, परसों कोई मोदी जी पे गाएगा। मतलब वो सबसे ज्यादा स्वतंत्र और खुला सांड आज के डेट में कोई बन गया है तो ये भोजपुरी के कलाकार है, जिसको जो मन में आता है वो गा देते हैं। कहाँ तक सही है? जिसके बोली में सभ्यता ना हो, जिसके बोली में मिठास ना हो, जिसके बोली में शर्म ना हो, जिसके बोली में लिहाज ना हो, वो कलाकार हो ही नहीं सकता। कलाकार की आंखों में तो पानी होता है। ये निर्लज्ज लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भोजपुरी में उसको स्थान क्यों दिया जा रहा है बाबा? देखिए, अब बता रहे हैं, एक पीढ़ी होती है, आप देखती हैं हीरोइन भी बिकता है, चरस भी बिकता है, हीरोइन पीने वाले लोग भी हैं, चरस पीने वाले लोग भी हैं। तो ये लोग जो भी हैं इस तरह के कलाकार, हीरोइन और अफीम बेचने वाले लोग हैं। आज भी कहा जाता है कि हमारे समाज में हमको समाज के नियम के हिसाब से चलना है। पहले जमाने में समाज में कोई दुर्व्यवहार करता था तो उसको लोग समाज से अलग कर देते थे, तो फिर आज ये नियम भोजपुरी समाज में क्यों नहीं लागू होता है, जिसकी वजह से हमारी भोजपुरी की गरिमा मिट्टी में मिल रही है, उसको क्यों नहीं भोजपुरी से हटाया? आप उठा के देख लीजिए, कुछ ऐसे तबके हैं जो भोजपुरी के अच्छे लोग हैं, उनके वाल पर जाके देखिए क्या लिखते हैं। इन कलाकारों पे जो गालियां पड़ती है बहुत शर्मनाक है, लेकिन लोग गालियों से कोई असर नहीं पड़ता है। जिस तरह आपको मैं बता रहा हूं कि सुअर को कितना डंडा मारिएगा वो मेले की तरफ ही जाएगी, उसी तरह इन कलाकारों की इज्जत से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को पैसा चाहिए और व्यूज चाहिए। और एक चीज जान लीजिए, अगर शायद अपना फेसबुक खोल के देख लें, लोग यूट्यूब खोल के देख लें, जिस तरह उसमें गालियां पड़ती है, जिस तरह उसमें जो आता है कमेंट, इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम कहते हैं कि एक तरफ सभ्यता और संस्कार को खत्म करने वाले ये लोग हैं, इन लोग को बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग और ऐसे गीत लेके आते हैं तो मैं भोजपुरी श्रोता समाज से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को, कोई हो, बड़ा हो या छोटा, आप बहिष्कार जरूर करें। आगे आपकी क्या पहल होगी ताकि इन लोगों पे कुछ कार्रवाई हो सके? क्योंकि हमें जैसा यहाँ तक लगता है कि इनके अंदर न शर्म बची है, न हया बची है, और डर नाम का तो चीज ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि संविधान हमको खुला जीने का अधिकार दे दिया है, और उसकी वजह से ये हर रोज लाखों लोगों को ठेस पहुंचाने का काम। देखिए, अब पहले कलाकार बैठ के गीत गाता था, गुंडे की तरह लड़ना शुरू कर दिया। बहुत ही शर्म की बात है। कलाकार के नाम पर ये धब्बा है लोग। और आने वाले कल में मैं अभी जो अगला कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ, मैं तबीयत खराब होने के चलते नहीं कर पाया हूं। मैं गांव-गांव घुमा करके बच्चों को अलग जगह आने का प्रयास करूंगा कि इस तरह के जो भी कलाकार हैं उनका बहिष्कार कीजिए, चाहे वो किसी जाति का हो। अगर आपको लगता है कि आपकी सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात करते हो तो आप लोग विरोध कीजिए। और तमाम भोजपुरी श्रोता से मैं लाइव न्यूज के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया, वक्त आ गया है, और आपके हाथ में चिट्ठी भी है। वैसे लोगों को ना बुलाएं जो आपको गाली गलौज करते हो, आप ही गाली गलौज करके आपसे पैसा कमाते हो। समय आ गया है, वैसे लोगों को कभी ना बुलाएं। और कहीं जाते भी हो ऐसे कलाकार अगर गंदा गीत का प्रयोग करते हैं, कान पकड़ के बाहर निकालिए, एकजुट होकर बाहर निकालिए, क्योंकि आपकी लड़ाई उन गुंडों से है। आपकी लड़ाई चुनौती भरी गुंडों से है जो खुलेआम दहाड़ के कहता है कि हम गाएंगे। इतना ही नहीं, इनके समर्थक भी कुछ हैं जो कहते हैं कि खुलेआम पब्लिक चाहती है तो गाते हैं। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। उसके साथ ही लास्ट में आखिरी में एक सवाल और करना चाहेंगे कि इन गंदगी की वजह से कुछ ऐसे अच्छे कलाकार भी हैं जो दब रहे हैं, घुट रहे हैं, नहीं आ पा रहे। आपने पिछली बार भी कहा था कि हम उनके लिए कुछ पहल करेंगे, तो क्या पहल करेंगे? अब मैं बता रहा हूँ ना कि सम्मानित करने का आपको बोल के गए थे हम, लेकिन लगातार मेरी तबीयत खराब होने के चलते बहुत दिन के बाद हम आज सोशल मीडिया पे आए हैं। मेरी तबीयत खराब होने के चलते वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। बहुत जल्द मैं कार्यक्रम जो भी होगा उसकी लिस्ट के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि कलाकारों की एक सूची बनाई जाए, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, और जो समय पर काम आवे। और उन कलाकारों के लिए एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करके भी उनको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को तो ध्यान ही नहीं है, न कला संस्कृति की ओर ध्यान है, न खेल कूद की ओर ध्यान है। हमारे यहाँ के बच्चे हुनर खेलने वाले, क्रिकेट कोई झारखंड से खेल रहे हैं, कोई वेस्ट बंगाल से खेल रहे हैं, किन्हीं को दूसरे जगह जाकर खेलने की जरूरत पड़ रही है। तो कब तक सोई रहेगी हमारी सरकार? देखिए, सरकार के यहाँ लेटर लिखेंगे, नहीं होगा तो फिर हम लोग अलग जगाने के लिए इसमें आंदोलन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कारण कि कलाकार भी बहुत परेशान, कुछ ऐसे अच्छे कलाकार हैं जो अच्छे गीत गाते हैं लेकिन व्यूज नहीं जाता है, नहीं कमा पाते हैं, कंपनी भी उनको तरजीह नहीं देती है। लेकिन जब ये कलाकार जो दूषित कर रहे हैं समाज को, इनके आवाज पर, इनके मुंह पर जब ताला लगेगा तो ये जरूर निकलेंगे, जरूर उभरेंगे, और आने वाला कल इन्हीं लोगों का होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये कलाकार पूजे जाएंगे
जो भोजपुरी की गरिमा को बचाए हैं, और ये हमेशा दुत्कारे जाएंगे जिन्होंने भोजपुरी संस्कृति को अपने गंदे गीतों से गंदा किया। जाते जाते दर्शकों से क्या कहेंगे? हम दर्शकों से कहेंगे कि भाई एक चीज आप लोगों से आग्रह करते हैं कि कलाकार अपने आप में बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं जो अच्छे गीत गाते हों, तो कृपया जो भी अच्छे गीत हों उसको आप लोग जरूर सुने, उसको जरूर लाइक करें, उसको जरूर कमेंट लिखें, और ऐसे कलाकारों को बढ़ावा कभी ना दें जो आपको गाली देता हो, आपके समाज को बर्बाद करता हो, आपके समाज में जहर घोलता हो। ऐसे कलाकारों का हमेशा विरोध करें, और वैसे चैनलों का बढ़ावा दें जो चैनल शालीनता पूर्वक अपनी बातों को रखता हो। वैसे चैनलों का भी बहिष्कार करें जो अपनी गंदी बातों से समाज को दृष्टिपटल पर लाने का प्रयास करता है, अपना व्यूज बढ़ाने का प्रयास करता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नंद कुमार तिवारी बाबा थे। हमने कोशिश की, एक पहल की इनकी बातचीत आपके सामने रखने की। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसके साथ ही अंत में एक ही शब्द कहेंगे कि अगर जिस दिन आप लोग चाह जाइएगा उस दिन भोजपुरी की अश्लीलता, गंदगी सब दूर हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस ही सर्वोपरि होता है, ऑडियंस ही व्यूज देता है, ऑडियंस ही सुधारता है। हर बार कुछ भी हुआ है, चाहे देश की लड़ाई में ही भाग लेने की बात हो, तो जनता ही सर्वोपरि होता है। जनता के पहल से ही हमारा देश आजाद हुआ था। तो ये तो सिर्फ भोजपुरी की बात है, एक छोटी सी इंडस्ट्री की बात है। जिस दिन आप जाग जाइएगा उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। हमारी एक कोशिश थी, आपकी बारी है, देखते हैं कब तक आप जागरूक होते हैं। बने रहिए आगे की न्यूज़ के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।